आज की जनरेशन में थोड़ी सी ज़्यादा खुददार है पुरानी जनरेशन से। पुरानी जनरेशन का जो मोहब्बत करने का तरीका था वो कुछ इस तरह था कि आप वो शायरी सुने तो वो जी बिल्कुल आशिक जो हैं वो लेट जाते हैं, वो कहते हैं आप मुझे रोन दीजिए, मेरे सीने पे कदम रखिए और अपनी मंजिल को जाइए। आजकल लोग जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरह की बात करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन वो ज़माने का तकाजा है। यूं रगों में बह कर क्या मिले सवाब, ये मेरा लहू है मैं नहीं जना, बाग़ दिल या महशर कब मिलोगे आप, राख ही क्या बनकर रह गए हैं ख्वाब। बाद सबा को खोए बारी बार आपसे पहले आपके बाद। अब्दुल रहमान से हावी तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया, नाम क्यों चेंज किया, फ़नी नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक कहानी है जो मैं बताना चाहता हूँ, और उस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो उसका मेन कैरेक्टर है, उसका नाम हावी है, और स्टेज पे मैं हावी हूँ तो वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है मेरी, एक सेपरेट पर्सोना है। घर पे मैं अब्दुल रहमान हूँ तो वो एक फैमिली मैन है जो एक प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है। हावी इज़ मोर ऑफ अ is a myth, like it's something that I can afford to be sometimes, पर मैं हर वक्त नहीं हो सकता हावी, क्योंकि वो एक बहुत एग्जॉस्टिंग आर्केटाइप है। तो बस ये डिफरेंस मेंटेन करने के लिए अपना जो मेरा जो दिमाग बहुत ख़राब है उसको थोड़ा सा आसाइश देने के लिए मैंने ये कदम उठाया। लबनी नहीं तेरे जई चीज ये जहान थे सो तेनू देना हथ। आपको कब एहसास हुआ कि म्यूज़िक को जो है एज ए करियर जो है आप परस्यू करें? आई थिंक हर आर्टिस्ट या हर बंदा चाहता है कि वो एक ऐसी चीज़ करे जिससे उसे खुशी मिले और वही कमाई का ज़रिया हो। तो शायद एक पॉइंट आया ज़िंदगी में जहाँ पे आई डिसाइडेड कि अब आर या पार, अब यही है। और शायद उसी पॉइंट से ही चीज़ें सही हो गई मेरे लिए म्यूज़िक में, क्योंकि म्यूज़िक आई फील लाइक एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स योर ब्लड एंड सोल एंड सैक्रिफाइस। तो जब तक आप वो करने को तैयार नहीं, आपको फल नहीं मिलता। तो आई थिंक जैसे ही मैंने वो डिसीजन लिया, आई थिंक इट टुक दैट मे बी 2-3 years बैक, कि अब मैं फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक करूँगा, कोई जॉब, कोई एक्स्ट्रा साइड पे कुछ नहीं। जो मुझे कमाना है मैं यहीं से कमाऊँगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो जब से वो डिसीजन लिया है तो चीज़ें ठीक हो गई। फर्ज हुआ तेरा हिजर कैसा, जैसा मैं था अब ना रहा वैसा। बैंड के साथ काम करते करते आपने फैसला किया कि आप सोलो जाएंगे जी। उसकी क्या ख़ास वजह? उसकी वजूहत मोस्टली क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, और बिजनेस साइड पे डिफरेंसेस थे। हम लोग अग्री नहीं कर पा रहे थे कि ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन बेस्ट किस तरह होनी चाहिए। और आई थिंक अगर आप ऑज की रिप्रेजेंटेशन देखें और हावी की रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। और वो वही डिफरेंस था जिसकी जो हमारी अलहदगी की वजह बनी, कि मैं उनको जो मैं कह रहा था वो नहीं समझ पाए थे, जो वो कह रहे थे हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन शायद दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ ऑज, शायद देयर इज़ समथिंग मोर अंडर द सरफेस। कोई न देख ले कि हम लड़ खड़ाए, जब ये आफतें मुझ पे टूटती है तू कहे लगाए और एक ऐसे वक्त में जब नौजवान जो हैं वो शोर शराबे वाली मौसीकी सुनते हैं, आप जो है अपने गानों से दर्द और शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, मसला क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अब वो जो आप लोगों को शोर लगता है, मैं पहले रॉक बैंड में एक बड़ा स्क्रीमिंग सॉर्ट ऑफ वोकल ही कर रहा था, और मुझे वो शोर नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है हर आर्ट फॉर्म, म्यूज़िक में भी एक जॉनर होता है और उसके अपनी एक तकाज़े होते हैं, उसका अपना एक अंदाज़ होता है।
तो मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे लिए हमेशा लिरिक्स और शायरी रहते हैं। इवन इन औज मेरा हमेशा से रुझान जो था वो लिखाई पे था, तो इस वजह से शायद अब क्योंकि इन इट्स ओन प्योरिटी मुझे अब समझ ये आई है कि गज़ल और शायरी और कव्वाली फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा एक हद तक कह लें कि ट्रांसलेशन रसाई हो जाती है आपकी बात की। मुझे लगता है कि हमारा हज़ारों साल का जो ट्रेडिशन है वो प्रेफरेबली इट्स स्ट्रॉन्गर देन व्हाट द वेस्ट प्रेजेंट्स अस, स्पेशली इन म्यूज़िक। तो आई फील लाइक कि अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें, दैट्स सी बात है। आई एम नॉट अ प्योरिस्ट, मैं प्योर फॉर्म में उस आर्ट को प्रैक्टिस कर नहीं सकता क्योंकि ना मेरी उस तरह की ट्रेनिंग रही है, ना मेरा उस तरह का सोहबत रही है, लेकिन हाँ मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ बहुत। कॉन्सर्ट में जो है आप सनफ्लावर जो है वो फेंकते हैं लोगों के हाँ। पास, और उसके बाद जो है तो इसका आइडिया कैसे आया और इसकी जो है इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? कुछ भी नहीं, अच्छी बात है, लोगों को फूल देने चाहिए एक दूसरे को, सनफ्लावर ही क्यों? क्योंकि खूबसूरत लगता है मुझे। मुझे लगता है कि वो एक होप का सिंबल है, उसको देख के दिल को खुशी मिलती है, वाइडली अवेलेबल है, लोग खुद अपने लिए भी ख़रीद सकते हैं, लोग एक दूसरे को भी दे सकते हैं। आने वाले सिंगर्स और म्यूजिशियंस को आप क्या मशवरा देंगे? Music takes your life, your soul, it takes your family time, your health, your mental health, your peace, your personal life, your sleep, your food, कुछ नहीं बचता। मैं शायद इतना कहूँगा कि बहुत 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 कुर्बानी मांगती है फील्ड, खून पसीना मांगती है, और जितना आसाइश लगती है दूर से उतनी है नहीं। तो अगर आप इस कटघरे में उतरना चाहते हैं तो बस ये दिमाग बना के आइए कि यहाँ पे वही सरवाइव कर पाता है जो कहता है आर्या पार।